अरे बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माजी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिला के मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माजी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माजी मुझे कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पे टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई। एक आरती की थाली भी संभाला नहीं जाता। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जाना। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाए हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाना जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्तन लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आज पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, ओ सच्ची, 4 बजे से उठी, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया। फिर हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम करने लगी। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगती, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को। जब भी उन्होंने ऐसा कहा,
उनके यार दोस्त चुप से घिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से डरती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरा दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं करती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुमने मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पे खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो इससे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बहू नहीं मेरी बेटी है।